नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और दोस्तों, आज से जो है मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा पार्टनरशिप के। आज जो है इस वीडियो में पार्टनरशिप यानी कि जो साझेदारी है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट लूंगा। उसके बाद जो दोस्तों मैं डेली जो है पार्टनरशिप के वीडियो इस चैनल पर डालूंगा। तो अगर आपको पार्टनरशिप पूरी अच्छे से सही से समझनी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको अच्छे से पार्टनरशिप समझा पाऊँ। दोस्तों, पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। पार्टनरशिप क्या होती है? जब दो या दो से अधिक यानी कि टू या टू मोर देन टू पर्सन, दो या दो से अधिक व्यक्ति जो पर्सन है वो मिलकर किसी काम को करते हैं तो उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। इंडिया में पार्टनरशिप जो है उसके ऊपर लगता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो इंडिया में है साझेदारी जिसे बोलते हैं पार्टनरशिप। इंडिया में जो पार्टनरशिप है उसके ऊपर लगता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और ये जो एक्ट है ये इंडिया पे जो अप्लाई हुआ था वो हुआ था 1 अक्टूबर 1932। एक्ट कौन सा है? 1932। हिंदी में बोलेंगे भारतीय साझेदारी अधिनियम और इंग्लिश में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और ये जो एक्ट है ये लागू हुआ था इंडिया में 1 अक्टूबर 1932 को। ठीक है। और इसमें जो है 1 अक्टूबर 1932 को जो है ये एक्ट इंडिया पे लागू हो गया था। और पार्टनरशिप जो है, साझेदारी जो है उसको जो है ये कंट्रोल करता है। साझेदारी करने के लिए इस एक्ट के नियमों का पालन करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो है साझेदारी की और दोस्तों ये जो एक्ट है ये जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे इंडिया पर लागू होता है। जम्मू और कश्मीर में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू नहीं होता। जम्मू और कश्मीर में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू नहीं होता है। दोस्तों इसे याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर पे भारतीय साझेदारी अधिनियम यानी कि पार्टनरशिप एक्ट लगता है या नहीं लगता है। तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर में नहीं लगता है। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लगता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ी। पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। साझेदारी मतलब इजी लैंग्वेज में अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं तो जब कुछ व्यक्ति मिलकर किसी बिजनेस को करते हैं और उससे होने वाले प्रॉफिट को आपस में बांट लेते हैं तो उसको पार्टनरशिप कहते हैं। लेकिन कोई दो व्यक्ति मिलकर क्यों काम करें? क्या कोई अकेला व्यक्ति जो होता है वो बिजनेस नहीं कर सकता, व्यापार नहीं कर सकता? उसको किसी के साथ मिलकर काम करने की क्या जरूरत पड़ती है? जब कोई किसी के साथ मिलकर काम करता है तो उसे ही पार्टनरशिप बोलते हैं, साझेदारी बोलते हैं। तो वो किसी और के साथ जाके काम क्यों करेगा? वो अकेला भी तो बिजनेस कर सकता है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है दोस्तों वो तीन चार। सबसे पहले ये कैपिटल यानी कि पूंजी यानी कि पैसा यानी कि रुपए। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रुपए की जरूरत तो पड़ती ही है, क्योंकि रुपए जो है, पैसा जो है, कैपिटल जो है वो बिजनेस में कुछ ऐसा है। कैसा? जैसे अपनी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वैसे के वैसे बिजनेस के अंदर जो है वो रुपए होते हैं, कैपिटल होती है, पैसा होता है, इतना काम करता है। जैसे अपने बॉडी में से अगर ब्लड को निकाल दिया जाए तो बॉडी कुछ काम की नहीं है, वैसे के वैसे अगर किसी बिजनेस में से पैसा निकाल लिया जाए, रुपए निकाल लिए जाए तो फिर वो बिजनेस कुछ काम का नहीं रहेगा। तो अगर बिजनेस चलाना है तो पैसा तो चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों हो सकता है कि एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए खूब सारा पैसा चाहिए, उतना एक व्यक्ति के पास में नहीं है। तो वो क्या करेगा? किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा और उसको बोलेगा आ जाओ अपन दोनों मिलकर इस बिजनेस को करते हैं और जो भी प्रॉफिट होगा उसको आपस में बांट लेंगे।
इसलिए दोस्तों पार्टनरशिप की जरूरत पड़ी। तो पहला था कैपिटल के लिए, दूसरा एबिलिटी के लिए। एक व्यक्ति है, उसके पास पैसा तो खूब है लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, एबिलिटी नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो उस बिजनेस को कर सके। इसके लिए दोस्तों उसने क्या किया, एक ऐसे व्यक्ति को अपने साथ मिला लिया जिसके पास एबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, कि उस बिजनेस को करने का एक्सपीरियंस है, और एक व्यक्ति के पास क्या है, पैसा है, कैपिटल है, रुपए हैं। तो वो दोनों व्यक्ति जो है मिलकर बिजनेस करते हैं और उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। आगे होगा दोस्तों समझ में। ऐसे ही खूब सारी चीजें होती हैं जो एक बिजनेस में चाहिए, जो एक व्यक्ति के पास नहीं होती, इसलिए दो या दो से अधिक, टू और टू से ज्यादा जो व्यक्ति हैं वो मिलकर एक बिजनेस करते हैं जिसे बोला जाता है पार्टनरशिप। तो दोस्तों जैसे ये तीन व्यक्ति हैं, ए, ये अपना बी और ये है सी, ए बी और सी, ये है ए, ये है बी और ये सी। जब ये तीनों मिलकर किसी बिजनेस को करते हैं तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। उस बिजनेस को क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे, साझेदारी फर्म बोला जाएगा उसको। लेकिन इनको इंडिविजुअली क्या कहेंगे, इनको इंडिविजुअली बोला जाता है पार्टनर। ये एक दूसरे के पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर नहीं, बिजनेस पार्टनर हैं। इनको हिंदी में बोला जाता है साझेदार। तो इनको इंडिविजुअली तो बोला जाता है पार्टनर, लेकिन जब ये एक साथ मिल जाते हैं तो इनको बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म। इसके अलावा दोस्तों पार्टनरशिप के बारे में और जानते हैं कि पार्टनरशिप में और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इसकी विशेषताएं होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो है वो ये है कि पार्टनरशिप में जो है वो 2 और मोर देन 2 पर्सन, यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं पार्टनर। तो दोस्तों इसमें जो है मिनिमम नंबर जो है, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर वो है, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो है दोस्तों वो है 2। यानी कि कोई भी अकेला व्यक्ति पार्टनरशिप नहीं कर सकता, क्योंकि अगर अकेला होगा तो उसका पार्टनर कहाँ है, उसका साझेदार कहाँ है। तो कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए तभी वो पार्टनरशिप कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितने, 1000, 2000, 3000 इकट्ठे हो जाओ और पार्टनरशिप कर लो, नहीं दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले कुछ और था, अभी ये थोड़ा चेंज हो गया है। अब क्या हो गया है, मैक्सिमम जो पार्टनर है, अधिकतम जो पार्टनर है, नंबर ऑफ पार्टनर, वो एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर कंपनीज एक्ट सेक्शन नंबर 464 मैक्सिमम जो है वो है 100, और एज पर कंपनीज रूल 2014 रूल नंबर 1050, मैक्सिमम नंबर जो पार्टनर के हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने लोग मिलकर पार्टनरशिप करके बिजनेस कर सकते हैं। तो एक कंपनीज एक्ट बना हुआ है, उसकी धारा यानी कि उसका जो सेक्शन है कौन सा, 464, 464, वो तो कहता है कि 100 जने मिलकर पार्टनरशिप कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद कंपनीज रूल आए 2014 करके, उसका रूल नंबर 10 कहता है कि नहीं, 100 नहीं, ज्यादा से ज्यादा जो है वो 50 जने मिलकर पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो अब मैक्सिमम नंबर जो है वो 50 है, क्योंकि रूल नंबर 10 कहता है कंपनीज रूल का कि ज्यादा से ज्यादा 50 जने पार्टनरशिप कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर।
और कंपनीज एक्ट कहता है 100, तो यहाँ पर अपन 15 मानेंगे, 50 मानेंगे, सॉरी 50 मानेंगे। और मिनिमम नंबर कितने हैं? 2, यानी कि कोई भी अकेला व्यक्ति मिलकर पार्टनरशिप नहीं कर सकता। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं तो अगला जो है वो है एग्रीमेंट। इनके बीच में एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। जैसे मान लेते हैं 5 से 10 जने मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं और अगर उनके बीच में एग्रीमेंट ही नहीं हो, अनुबंध ही नहीं हो, तो फिर वो बिजनेस तो स्टार्ट कर देंगे, लेकिन फिर बिजनेस से जैसे ही प्रॉफिट होगा, बिजनेस से जो भी सैलरी होगी, बिजनेस से और भी खूब सारे प्रॉफिट होंगे, जो भी फायदा मिलेगा वो फिर आपस में लड़ने लग जाएंगे। वो कहेगा मैं इतना लूंगा, वो कहेगा मैं इतना लूंगा। इसलिए दूसरे नंबर पर है एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप में एग्रीमेंट यानी कि अनुबंध का होना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों बिजनेस होना बहुत जरूरी है। अगर बिजनेस ही नहीं होगा तो फिर पार्टनरशिप करके क्या करोगे? तो इसलिए बिजनेस का होना भी जरूरी है। तो ये थर्ड नंबर था। उसके अलावा दोस्तों फोर्थ नंबर पर है कि जो इसका प्रॉफिट है उसको आपस में सब बांटें तो ही पार्टनरशिप होगी। तो प्रॉफिट को बांटना भी बेहद जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों जो है इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर ही पार्टनरशिप कर सकते हैं। वो तो पहले इसकी डेफिनेशन में ही आपको मैंने बता दिया है। अगर 2 से व्यक्ति कम हो जाए तो फिर पार्टनरशिप नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है पार्टनरशिप जो फर्म होती है, पार्टनर नहीं, जो पार्टनर मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनती है, उसका खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। मेरे कहने का मीन्स ये है कि अगर मान लेते हैं 2 पार्टनर हैं ए और बी, तो पार्टनरशिप फर्म है। अगर बी मर जाए तो पार्टनर कितना बच गया? 1। तो अकेला व्यक्ति पार्टनरशिप फर्म नहीं हो सकती। तो पार्टनरशिप फर्म का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका खुद का नहीं है। अगर पार्टनर है तो पार्टनरशिप फर्म है, अगर पार्टनर नहीं है यानी कि वो मिनिमम क्राइटेरिया या पार्टनरशिप एक्ट जो है उसके रूल्स का पालन नहीं करते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो पार्टनरशिप नहीं रहेगी। जैसे 2 पार्टनर का होना जरूरी है और एक किसी की डेथ हो जाए तो फिर एक ही बच गया तो पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाएगी। ऐसे कैसे मैक्सिमम जो नंबर है ऐसे उससे ज्यादा अगर पार्टनर हो जाए तो भी पार्टनरशिप फर्म जो है वो खत्म हो जाएगी। अगला जो है दोस्तों वो है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी के प्रकार। अब ये मैं यहाँ पर पूरा थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, इसको आपको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। आपका जो पार्टनरशिप की बुक है उसमें ये पूरा लिखा हुआ होगा। तो दोस्तों जो पहला है वो है लायबिलिटी के बेस पर, यानी कि दायित्व के आधार पर। तो वो 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप की होती है। एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और एक होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि सीमित दायित्व की और असीमित दायित्व की। दोस्तों ये नाम से ही पता चलता है कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। सबसे पहले तो लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी मतलब अपना दायित्व, अपना दायित्व। लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसको समझने से पहले दोस्तों मैं बताता हूँ आपको। जैसे पार्टनरशिप फर्म खोल ली, हम 2 जने मिल गए, कोई ए और बी 2 जने मिल गए और उन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म खोल ली। अब क्या हुआ, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, उनका बिजनेस काफी चल रहा था, उन्होंने काफी जगह से जो है लोन बैंक से ले लिए बिजनेस चलाने के लिए। और इसके अलावा दोस्तों कई जनों से उन्होंने क्रेडिट पे पैसा ले लिया, यानी कि उधार पैसा ले लिया। अब क्या हुआ, उनका बिजनेस नहीं चल पाया किसी वजह से। तो अब वो जो पैसा है वो पैसा कौन चुकाएगा? क्या पार्टनर, दोनों पार्टनर चुकाएंगे, पार्टनरशिप फर्म चुकाएगी, कौन चुकाएगा? तो सबसे पहले जो अगर बिजनेस बंद हुआ है तो वो पैसा चुकाया जाएगा जो पार्टनरशिप फर्म बनी थी, उस पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स को सेल करके उसका दायित्व यानी कि उसकी लायबिलिटी चुकाई जाएगी। लेकिन दोस्तों उसकी सारी एसेट्स बेच दी, लेकिन अभी भी लोग मांगने वाले हैं, यानी कि सारा पैसा उधारी नहीं चुक पाई है। तो क्या किया जाएगा दोस्तों, इस केस में जो वो ए और बी है उनकी जो घर पे पर्सनल प्रॉपर्टी पड़ी है उसको भी बेचा जाएगा, ताकि जो है उनका लायबिलिटी जो है, उनकी जो उधारी है वो चुकाई जा सके, यानी कि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेची जाएगी। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि असीमित दायित्व वाली साझेदारी। तो उसमें जो पार्टनर होते हैं उनकी लायबिलिटी जो होती है, उनका दायित्व जो होता है वो असीमित होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है, अनलिमिटेड होती है। यानी कि पहले उनकी पार्टनरशिप फर्म से लायबिलिटी चुकाई जाएगी, अगर वहीं से पूरी नहीं चुक पाती है तो फिर उनकी पर्सनल एसेट्स को भी बेचकर लायबिलिटी यानी कि उधारी जो है, दायित्व जो है वो चुकाया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों एक होती है
लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी कि सीमित दायित्व वाली साझेदारी जिसको एलएलपी बोलते हैं, उसमें क्या होगा, उनकी पर्सनल एसेट्स के हाथ भी नहीं लगाया जाएगा, जो भी दायित्व चुकाना है वह जो है वो पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स को सेल करके चुकाया जाएगा, चाहे वो पूरा चुके या ना चुके, पर्सनल प्रॉपर्टी के हाथ नहीं लगाया जाएगा। तो जो लायबिलिटी के बेस पर है वो दो है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, हिंदी में यानी कि दायित्व के आधार पर सीमित दायित्व वाली साझेदारी और असीमित दायित्व वाली साझेदारी। इसके बाद सेकंड नंबर आता है कि समय के आधार पर यानी कि ऑन द बेस ऑफ टाइम, उसके आधार पर दो होती हैं, एक होती है फिक्स टाइम की और एक होती है नॉन फिक्स टाइम की, यानी कि एक निश्चित समय और एक अनिश्चित समय। समय के आधार पर कैसे होती है दोस्तों, समय के आधार पर ऐसे होती है कि एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लिया कि इस टाइम तक हम पार्टनरशिप 6 महीने तक चलाएंगे, उसके बाद नहीं चलाएंगे। तो अगर टाइम पीरियड फिक्स्ड है तो वो जो हो गई वो निश्चित यानी कि फिक्स्ड पार्टनरशिप हो गई, और टाइम पीरियड फिक्स्ड नहीं है बस चलाते जा रहे हैं तो वो जो है वो होगी अनिश्चित समय वाली यानी कि नॉन फिक्स टाइम वाली पार्टनरशिप। उसके बाद दोस्तों अगला जो है वो ऑब्जेक्टिव के बेस पर है, यानी कि ऑब्जेक्टिव बेस पर भी दो टाइप की होती हैं। पहला जो है वो ये है कि एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया हुआ है कि वो जैसे ही पूरा हो जाएगा तो पार्टनरशिप खत्म, जैसे एक पुल बनाने के लिए पार्टनरशिप की गई है, जैसे पुल का काम खत्म हो जाएगा तो वो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। और एक होती है अपनी इच्छा के अनुसार साझेदारी यानी कि ऐच्छिक साझेदारी, वो जो साझेदारी है जब तक पार्टनर्स की इच्छा होगी तब तक चलेगी। इसके बाद दोस्तों जो अगला है वो है वैधता के आधार पर यानी कि लीगलिटी के बेस पर पार्टनरशिप, उसमें दो होती है, एक लीगल पार्टनरशिप एक इलीगल पार्टनरशिप। लीगल पार्टनरशिप दोस्तों क्या होती है, जो वैध होती है, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 की जो है पूरा पालन करती है और उसके हिसाब से चलती है, कानून का पालन करती है, तो वो लीगल है, वैध है। और अवैध यानी कि इलीगल पार्टनरशिप क्या होती है, जो है वो पार्टनरशिप ऐसी पार्टनरशिप जो कानून का पालन नहीं करती। जैसे अपन कुछ उदाहरण ले सकते हैं, यहाँ पर कानून बोलता है कि कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, नहीं है तो अवैध हो गई, 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ज्यादा हो गए अवैध हो गई। कानून बोलता है कि कोई भी अपना जो शत्रु देश है उसके साथ पार्टनरशिप नहीं करनी, अगर उसके साथ वहां के व्यक्ति के साथ वहां के नागरिक के साथ पार्टनरशिप कर ली तो वो पार्टनरशिप जो हो गई वो अवैध हो गई, इलीगल हो गई। ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं, यानी कि कानून की पालना नहीं करेंगे तो जो है पार्टनरशिप हो जाएगी इलीगल। तो ये थे पार्टनरशिप के कुछ टाइप्स। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जो है हम पूरा का पूरा समझेंगे पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और अगर एग्रीमेंट नहीं किया हुआ हो तो क्या होगा उसको समझेंगे। उसके अलावा दोस्तों हम इसमें जो इसके आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसका थोड़ा बहुत आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है उसका बेस बताएंगे। तो दोस्तों ये वाला वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको ऐसे ही और वीडियो लाऊंगा और आपको पार्टनरशिप पूरी सिखाऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।